अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक बने रहें, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। और आपको बता दें कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं किए जाएंगे, तो आप सभी इसको अंत तक देखते रहें। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पौ बाहर होना का अर्थ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पौ बाहर होना यानी कि लाभ ही लाभ, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अपनी डफली अपना राग का अर्थ है। बहुत ही शानदार प्रश्न। अपनी डफली अपना राग का अर्थ होगा सबका अपने अपने मन के अनुसार काम करना या अपने अपने मन के अनुसार चलना। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि चिड़िया का बहुवचन है। बहुत ही शानदार प्रश्न। चिड़िया का बहुवचन जो हो जाएगा चिड़िया हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन वाक्य शुद्ध है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य कौन है। तो इसमें जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किसका रचा सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। ये जो है अज्ञेय के द्वारा रचित है और हिरोशिमा के चैप्टर से प्रश्न है। तो किसका रचा हुआ सूरज, तो मानव का रचा हुआ सूरज प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया, तो अज्ञेय, वात्स्ययन अज्ञेय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो कवि ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है, तो नादिरों से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार रहे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन रहे, तो बीरेन डंगवाल। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि अमृत प्रभात पत्रिका प्रकाशित होती है, कहाँ से होती है, तो इलाहाबाद से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है। किसके जीवन क्रम को पूरा होने की बात की गई है, तो एक मक्खी का जीवन क्रम। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कवयित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो चौखट में बेटे का क नहीं अटता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि बंगला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि है। तो बंगला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि जो है जीवनानंद दास जी हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि खेत है जहां धान की बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौट कर एक दिन बंगाल में, उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो ये बंगाल की घटना है जिसमें कवि जो है किसी न किसी रूप में बंगाल में पुनः जन्म की बात करते हैं। तो यह जो है जीवनानंद दास के द्वारा लिखा है। ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। बहुत ही शानदार प्रश्न। एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। तो यह जो है किसको हो रहा था, लेखक को हो रहा था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि बहादुर कैसी कहानी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बहादुर कैसी कहानी है, तो वह सामाजिक कहानी है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों। प्रश्न इसमें कि बहादुर को सूअर का बच्चा किसने कहा। बहुत ही शानदार प्रश्न। बहादुर को सूअर का बच्चा किसने कहा, तो किशोर ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन है। बहुत ही शानदार प्रश्न।
परंपरा का मूल्यांकन क्या है, प्रश्न कर रहा है इसमें, तो यह जो है एक निबंध है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह किस पाठ से उद्धृत है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, यह किस पाठ से उद्धृत है, तो परंपरा के मूल्यांकन से प्यारे बच्चों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बहुत ही शानदार प्रश्न, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो किससे जो हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जीत जीत मैं निखरत हूँ, पाठ के लेखक कौन है। तो जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के लेखक जो है बिरजू महाराज है। ऑप्शन ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि पंडित बिरजू महाराज अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था। यानी आखिरी प्रोग्राम जो है पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिताजी के साथ में कहाँ किए थे, तो मैनपुर में प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह इसमें कि अविन्यो कहाँ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, अविन्यो कहाँ है, तो वह जो है दक्षिण फ्रांस के रोना नदी के किनारे बसा सा एक पुराना शहर है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी इसमें अंत तक बन रहे हैं, आप लोग के लिए यह इंपॉर्टेंट क्लास है और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं किए जाएंगे। आप लोग पूर्णतः विश्वास के साथ देखते रहिए। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मछली कहानी किस संकलन से ली गई है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, मछली कहानी किस संकलन से ली गई है, तो महाविद्यालय संकलन से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें कि ला शत्रुज कहाँ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ला शत्रुज कहाँ है, प्रश्न आपसे किया जा रहा है, तो यह फ्रांस में है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, वह काली रंग की थी। ऑप्शन सी के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी का लिखा हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है, तो प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक जो है किसकी रचना है, तो यह गुणाकर मूले की रचना है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम जो है भारती वेंकटेश अयंगार है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गायक का संधि विच्छेद होगा, गायक का संधि विच्छेद, तो गेज जोड़ अक हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। बात करते हैं 90 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। लेखक अमरकांत का जन्म जो है प्यारे बच्चों जुलाई 1925 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किसने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर राम सीता की आकृति के साथ नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है, तो यह जो है बादशाह अकबर के द्वारा चलाया गया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं, तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत में मिले हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शार्गिद मानते थे। बिरजू महाराज खुद को किसका शार्गिद मानते थे, तो बाबूजी का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लेखक अभिनयों में कुल कितने दिन रहे। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। लेखक अभिनयों में कुल कितने दिन तक रहे थे, तो 19 दिन का प्रवास था उनका। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो उगते हुए सूरज का देश जो है जापान है प्यारे बच्चों।
ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, तो वह प्रेमघन जी का है। ऑप्शन डी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पंत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पंत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो चिदम्बरा के लिए। प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म पूछा जा रहा है, तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपसे कर रहा है कि किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने लगभग 50 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। ऐसे ही VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।